जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे होंगे। अपने जीवन में सब कुछ बहुत पॉजिटिविटी के साथ सकारात्मक भाव से लेते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची, फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, जो होने वाला है ट्विन फ्लेम्स पे। एक ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट है। यदि आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो, ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल चुकी हो, आपको यकीनन पता है कि आप जिससे डील कर रहे हैं वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जिनसे आप डील कर रहे हो, जो आपके पर्सनी जो भी हो, वो आपके ट्विन फ्लेम है, ऐसा आपको लग रहा हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। ये करंट एनर्जी अपडेट है और इसमें क्या कुछ आपके लिए आ रहा है, इसे ध्यान से सुने। हो सकता है अभी आपके सिचुएशन, आपके हालात ऐसे हो, या फिर आने वाले कुछ ही समय में ऐसे किसी नौबत आपके सामने आ सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए गाइडेंस के रूप में काम कर सकता है। अगर आप चाहो तो इसे वॉच लेटर वाली लिस्ट में भी ऐड करके रख सकते हो। सुनने के बाद जब ज़रूरत पड़े तब ये वीडियो फिर से आपको जल्दी से मिल पाए। तो संदेश कुछ ऐसा है कि इवन आफ्टर गेटिंग द कन्फर्मेशन एट टाइम्स कि एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हैं, एक दूसरे के साथ यूनियन में आ चुके हैं, हारमोनियस रीयूनियन में आ चुके हैं, फिजिकल रीयूनियन में आ चुके हैं, तब भी रीयूनियन होने के बाद भी, रिकंसाइलेशन होने के बाद भी कभी कभी ऐसे लगता है कि ये सच में मेरा ट्विन फ्लेम है क्या? ऐसे ट्विन फ्लेम से अच्छा तो कार्मिक होते हैं। ये तो कार्मिक से भी गया गुजरा है, गई गुजरी है। ये कार्मिक से भी बदतर है। ये कोई नार्सिस्टिक ही ऐसे हो सकता है? इतने नार्सिस्टिक बिहेवियर्स कैसे हो सकते हैं? इतने कार्मिक पैटर्न्स कैसे हो सकते हैं? इतना कोई दिल कैसे दुखा सकता है अगर वो खुद का ही आत्मा का अंग हो? जैसे ट्विन फ्लेम्स यानी एक आत्मा दो देहदारी, एक ही सांसें, एक ही आत्म ज्योति दो लोगों के बीच में बटते हुए दो लोगों के देह में जल रही होती है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं। फिर इतने सारे टफ सिचुएशंस, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे चैलेंजेस, इतने सारे ट्रिगर्स, इतने सारे ट्रॉमास, इतने सारे इंसल्ट, इतने सारे पेन, इतने सारा हर्ट क्यों दिया जाता है? और भी जो मेरा ट्विन फ्लेम है, वही पर्सन या पर्सनी मेरे लिए इतने कार्मिक जैसे बिहेव क्यों करते हैं, इतना तकलीफ क्यों देते हैं, इतना दर्द क्यों पहुंचाते हैं? अगर ये सवाल आपके लिए है, ये मन में आपका चलता रहता है, या कभी ना कभी किसी ना किसी से आपने पूछा है, तो सवाल ये है कि हाँ, इसीलिए ही बहुत सारे रिलेशनशिप में, बहुत सारे जर्नी में ये कन्फ्यूजन रह जाता है कि आप सच में ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, या फिर यकीनन आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो और ट्विन फ्लेम मान रहे हो। सच कहूँ, ट्विन फ्लेम्स कार्मिक से भी गए गुजरे होते हैं, कार्मिक से भी पेनफुल सिचुएशन होता है, कार्मिक से भी पेनफुल जर्नी होती है, हर्टफुल जर्नी होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा दर्द को देखते हैं, बहुत 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 रोते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एंड्स पे पहुंचते हैं, और उनको लगता है कई दिनों तक इन अ रो कंसेक्यूटिवली सो नहीं पाते, जागते रहते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते, किसी को कुछ कह नहीं पाते। इतना इंटेंस एनर्जी, इतनी इंटेंस पर्जिंग, इतनी इंटेंस सफरिंग को गो थ्रू करते हैं ट्विन फ्लेम्स। सेम होता है कार्मिक में भी। कार्मिक में भी आप चाहते हो इस इंसान से दूर चले जाएं, पर आप नहीं जा पाते हो। आप चाहते हो कि उससे अपना डोर काट लें, पर आप नहीं काट पाते हो। आप चाहते हो कि अपने ट्विन फ्लेम को कार्मिक को फॉरगिव कर दें, आप फॉरगिवनेस मांग लें और उनसे अपने डोर कट कर लें, अपने कॉर्ड कटिंग कर लें, फिर भी आप नहीं कट कर पाते हो। जब तक वो कार्मिक क्लियर नहीं हो जाता, वो कार्मिक डेट क्लियर नहीं हो जाता, पे बैक नहीं हो जाता, आप कार्मिक से दूर नहीं हो पाते। आप इतना एडिक्शन में आ जाते, इतने सफोकेशन में आ जाते कि आप सोच भी नहीं पाते अपने कार्मिक के बिना रहना। पर द डिफरेंस इज, जो आपके कार्मिक पर्सन या पर्सनी है, उनको आपके तकलीफ को देख के मज़ा आता है, वो आपको दर्द देख के खुश होते हैं।
आप यहाँ सफोकेशन में रह रहे हो, आप यहाँ सफ़र कर रहे हो, आप पर्ज आउट कर रहे हो, आप रोते जा रहे हो, परेशान हो, आप नहीं खाना खा रहे हो, आप पानी नहीं पी रहे हो, आप नहीं जी पा रहे हो, आप परेशान हो, पर इससे कण मात्र भी फर्क नहीं पड़ता आपके ट्विन फ्लेम को, ना ही आपके कार्मिक को। पर इस जितने भी असर होती है, ये जो भी फर्क पड़ती है आप पे, इससे आपके ट्विन फ्लेम खुश नहीं होते, पर आपके कार्मिक खुश होते हैं। उनको आपको सफरिंग में देख के, परेशानी में देख के, रोता हुआ देख के, दर्द में देख के, तड़पता हुआ देख के आपके कार्मिक को सुकून मिलती है। मैं ये नहीं कह रही जो भी कार्मिक हो सब बुरे हैं, वो आपके लिए बुरे हैं। उनके लाइफ में भी उनके अपने अच्छे लोग होंगे ना, वो जिनके साथ खुशी से सुकून से जी रहे हैं, पर आप उनके कार्मिक हो, वो आपके कार्मिक है। आप एक दूसरे की इक्वेशन वैसी है। इसका ये मतलब नहीं है कि वही बुरे हैं आप नहीं, आप भी उनके कार्मिक हो। तो वो कि जितने वो परेशान हैं, परेशान करें, उतने ही आपने कभी उनको किया है। तो किसी और को कोसना, किसी और को बुरा भला बोलने से पहले भी ना 1 मिनट के लिए संभल जाएं और सोच लें कि यार कर क्या रहे हैं हम। इससे हम और अपने बुरे कर्म को बड़े कर रहे हैं। पर ट्विन फ्लेम जर्नी में जब ये सफरिंग्स होती हैं, ये पर्ज आउट होती हैं, सेपरेशन होता है, दूरी बनती है, तो आप जितने टूटते हो, बिलखते हो, सफ़र कर रहे होते हो, तब कहीं ना कहीं सोल लेवल पे आपके ट्विन फ्लेम आपको गाइड कर रहे होते हैं। कैसे भी इनसे डोर काट लेना है, इनसे दूर हो जाना है, ये चाहती हूँ या चाहता हूँ फिर भी मैं इनसे दूर नहीं हो पाता वाला थॉट आपके दिमाग में कभी नहीं आता। आपको ऐसा लगता है कि बस कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ईश्वर कुछ ऐसे चमत्कार करेंगे, कायनात ऐसे कुछ तो करेगी जिसमें आप दोनों फिर एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। ये उम्मीद रहती है। कभी ये तड़प नहीं रहती कि भगवान ऐसे कुछ भी हो जाए कि इसे मेरे से दूर करो, मुझे इससे दूर करो, मुझे इससे दूर जाना है। ये नहीं होता ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन वेरी रेयरली अपने आप में इस लेवल पे आ जाते हैं कि किसी भी हद तक जाके अपने आप को हील करने के लिए, इनर वर्क करने के लिए, शैडो वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। चक्रा हीलिंग करते हैं, बैलेंस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चैनलिंग लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, सेशंस लेते हैं, जो तरीके से अपने आप को बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को हील करते हैं, सरेंडर करते हैं, ताकि वो अपने पर्सन से मिल पाए, ताकि वो अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनियन अचीव कर पाएँ। वो हारमोनियस हो या फिजिकल हो, वो डिस्टाइंड है और डिवाइनली प्लान्ड है। पर अगर यदि कोई आपको ये कह रहा है कि आप बस मेरे सेशन ले लो, आप मेरे कोचिंग ज्वाइन कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो, आपकी मैं 100% अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनियन करवा दूंगी, करवा दूंगा, डोंग है, मत मानना। किसी की, मुझे क्षमा करना इस शब्द यूज़ करने के लिए, किसी की इतनी औकात नहीं है जो डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली डायरेक्टेड, डिवाइन टाइम, डिवाइन प्लान के हिसाब से चलता हुआ किसी सोल जर्नी पे अपने मनमानी से कुछ भी बोल के अपना हक जता लें, अपने हिसाब से वो उस डिवाइन प्लान को घुमा दें। किसी में इतना औकात नहीं, किसी पे इतनी पावर नहीं है। साक्षात ईश्वर भी आपको टेस्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, पर वो अपने हिसाब से आपको आगे नहीं बढ़ाते, आपको अपने टाइम पे आगे बढ़ने को कहते हैं। आप जितना राह से भटक जाओ, जितना दूर चले जाओ, वो प्यार से आपको वापस उसी राह पर लेकर आते हैं, पर आपको मार के, पीट के, आपको गुस्से से नहीं कहते कि ये डिवाइन टाइम है, अभी के अभी तुम्हें रियूनियन में आना है, जल्दी से जल्दी इनर वर्क करो, नहीं कहते। वो 1 जन्म लगे, 2 जन्म लगे, 10 जन्म लगे, चलते रहने देते हैं। पर आपको अपने टाइम पे, अपने फ्री विल पे, जब आप अपने आप पे सरेंडरेंस में आते हैं, तब डिवाइन आपको प्रॉपर गाइडेंस देकर आपके अपने रियूनियन की तरफ आगे लेकर चलते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन अ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड अ कार्मिक जर्नी। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं कि अगर ये मेरे ट्विन फ्लेम हैं तो ये इतने तकलीफ क्यों दे रहे हैं, इतने परेशान क्यों कर रहे हैं। वो ना आपको सिर्फ आईना दिखा रहे हैं, आपको सिर्फ मिररिंग के काम कर रहे हैं, आपके अंदर की खामियां को आपको दिखा रहे हैं कि ये खामियां हैं, इस पे तुम्हें अभी भी काम करने की ज़रूरत है। तो ये खामियां को आप जब तक कम पूरा नहीं कर लेते, आप उसे हील नहीं कर लेते, आप उसे अपग्रेड नहीं कर लेते, आप उसे इवॉल्व नहीं हो जाते, आप उससे लेसन नहीं सीख लेते, आप वहीं अटके रहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, इंस्टेड ऑफ पर्जिंग आउट, इंस्टेड ऑफ मेकिंग थिंग्स वर्स, सेइंग कि ये मेरे ट्विन फ्लेम कैसे हो सकते हैं, ये मुझे इतना हर्ट कर रहे हैं, ये देखने की कोशिश करो वो किस बात से आपको हर्ट कर रहे हैं
और वो बात आपके अंदर कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है। कंसिडर हिम और हर एज योर मिरर। आपके वो मिरर हैं जो आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये खामियां हैं, कहाँ धूल है। चेहरे पे धूल रखकर आप मिरर को नहीं सफाई कर सकते। मिरर को जितने भी आप पोंछोगे, जितने भी साफ करोगे, जब तक आप अपने चेहरा नहीं ठीक कर लेते तब तक आपके तो इट इज़ अ ब्लेसिंग कि आपके ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट डिवाइन मैस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, आपको हेल्प कर रहे हैं आपके सोल जर्नी में, ताकि आप सही तरीके से हील कर सकें, सही तरीके से ग्राउंड कर सकें, सही तरीके से इनर वर्क कर सकें, मिरर वर्क कर सकें, शैडो वर्क कर सकें, सही तरीके से अपने सोल सेल्फ को पहचान पाएँ, अपने सेल्फ लव पे ध्यान दे पाएँ, डिवाइन यूनियन में आ पाएँ, सब में शिव को देख पाएँ, सब में एनर्जी को समझ पाएँ, सबके अंदर के आत्मा को देख पाएँ, और यूनियन में लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ डिवाइन वननेस में आ पाएँ, ताकि आप हर किसी के लिए अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल पीस को रेडिएट कर पाएँ। तब आपके ईश्वर आपसे खुश होते हैं, क्योंकि ईश्वर को पता है कि एक्चुअली आप हील्ड हो या हील्ड होने की डोंग रचा रहे हो। वो हर न्यू मून, हर फुल मून आपके टेस्ट लेते हैं, और वो टेस्ट में ना पता चल ही जाता है कि आप कितने पानी में हो। रिसेंटली जो फुल मून गया है, उस दौरान आपकी क्या एनर्जीज थी? क्या आप परेशान थे? क्या आप खुश थे? क्या ग्रेटफुल में थे? क्या जॉयफुल एनर्जी में थे? बहुत परेशान थे, रोते बिलखते निकाले थे, रात भर नहीं सोया? ये आपके लिए ना एक क्लियर इंडिकेशन है कि आप कितने पानी में हो। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में थे, आप होपफुल होकर, ऑप्टिमिस्टिक होकर आगे बढ़ रहे थे, तो बिल्कुल सही पथ पर हो। अगर आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी की वजह से थोड़े से ट्रिगर हो गए, परेशान हो गए, रोते रहे, गुस्से में रहे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, तो इनर वर्क काफ़ी बाकी है। होप ये वीडियो आपको हेल्प किया हो, और बी ग्रेटफुल फॉर योर ट्विन फ्लेम बीइंग द गाइड इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। वो भले ही आपसे दूर हो फिजिकली, पर सोल लेवल पे वो आपके साथ हैं, डिवाइन लेवल पे आपके साथ हैं, 5D में आप दोनों एक साथ हैं। कहते हैं ना, जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती हैं, वो इसे ही कहते हैं। तो आगे बढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, और बहुत खुश रहिए। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हो। और माँ काली की ज़िबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट अगर आपको चाहिए, तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा आपको ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा माँ काली के मानस मंथन 11 डेज़ रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसमें आप जहाँ कहीं भी अटके हुए हो, परेशान हो, वो आपको सीरियसली गाइड कर सकती हैं आगे बढ़ने के लिए, असेंशन में, हीलिंग में, सेल्फ वर्क पे। तो वो भी आप ले सकते हो मात्र 888 एनर्जी एक्सचेंज पे। यदि ये वीडियो आपको हेल्प किया, आपको किसी भी तरह से मदद हुई, आपको कोई भी इंसाइट्स मिले, आपको कोई गाइडेंस मिला, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को सेव रखें, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।